जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SKN स्टडी पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 5 करंट अफेयर्स जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं पहले टॉप क्वेश्चन को। कह रहा है क्वेश्चन कि अल महद अल हिंदी 2023 नौसैनिक युद्धाभ्यास किन देशों के बीच हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ये युद्धाभ्यास चाहे वो नौसैनिक हो या जल सेना का हो या वायुसेना का हो, अक्सर एग्जाम्स में कभी ना कभी आपको दिख जाते होंगे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिहाज से। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए कह रहा है भारत और ओमान, ऑप्शन बी कह रहा है ओमान और पाकिस्तान के बीच, और ऑप्शन सी कह रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच, या ऑप्शन डी कह रहा है भारत और सऊदी अरब के बीच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको आंसर इसका पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में आप पिन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी भारत और सऊदी अरब की नौसैनिक सेनाओं के बीच क्या है, ये एक युद्धाभ्यास हो रहा है। ठीक है, तो ये देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, देखिए ध्यान से। कह रहे इसका निर्णय, यानी जो ये अल महद अल हिंदी जो युद्धाभ्यास है, नौसैनिक जो युद्धाभ्यास, इसका निर्णय पहली बार इसका निर्णय जो है रियाद समिट 2019 में लिया गया। ठीक है, दूसरा बिंदु है इस वर्ष 2023 में जो ये हो रहा है, इसमें इसका दूसरा संस्करण हो रहा है, यानी सेकेंड एडिशन हो रहा है। इसका पहला संस्करण वर्ष 2021 में हुआ था। ठीक है, इसमें भारत की ओर से 2 नेवल शिप यानी INS तर्कस और INS सुभद्रा भाग ले रही हैं। दोस्तों, अगला बिंदु है यह सऊदी अरब के पोर्ट अल जुबैल के पास आयोजित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने इसको देखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, आपके सामने अगला क्वेश्चन है जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाल में चर्चा में रहे चक्रवात मैंडोस का नामकरण किसने किया था, यानी जो चक्रवात अभी हाल में आया था कुछ दिन पहले, उसका नामकरण इन ऑप्शन में से किस देश ने किया था। तो बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कह रहा है थाईलैंड, ऑप्शन बी कह रहा है बांग्लादेश, ऑप्शन सी कह रहा है संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, और ऑप्शन डी कह रहा है यमन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो अपना आप आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी संयुक्त अरब अमीरात। यानी जो अभी हाल के कुछ दिनों में पहले मैंडोस नामक जो चक्रवात आया था, कहाँ आया होगा आप देख सकते हैं इस इमेज में फ्रेंड्स, कि भारत के जो प्रायद्वीप है इसके पूर्वी हिस्से में, यानी पूर्वी हिस्से में क्या है, तो उधर बंगाल की खाड़ी है, यानी बंगाल की खाड़ी में क्या आया था, तो मैंडोस चक्रवात आया था। ठीक है, जो कि किसको हिट किया था, तो भारत के कुछ राज्य हैं जैसे तमिलनाडु हो गया और ये आंध्र प्रदेश हो गया, इसको हिट किया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये मैंडोस जो चक्रवात था इसका नामकरण किसने किया था, तो सऊदी अरब ने किया था। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं क्या यह एक क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है। क्या होता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। ठीक ना, यानी कहने का मतलब हिंद महासागर में, या बोल सकते हैं उसको बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में। ठीक है, इस तरीके से इस साइड में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पे क्या है, अरब सागर है, यानी और ये क्या है, हिंद महासागर। यानी ये दोनों जो सागर हैं ये किसके पार्ट है, ये हिंद महासागर के पार्ट हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर जो भी चक्रवात आता है तो उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, या बोलते हैं उसको उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं अगले बिंदु पे। यह कह रहा है यह हिंद महासागर में उत्पन्न हुआ। जाहिर सी बात है, ये हिंद महासागर में ही उत्पन्न हुआ। ठीक है, अगला है इसका प्रभाव तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में देखने को मिला। ठीक है, अगला बिंदु कह रहा है उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट करने की जरूरत है। कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात घड़ी के सुई के घूमने की उल्टी दिशा में घूमते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे 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 घूमते हैं। ठीक है, जो चक्रवात क्या होते हैं, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में होते हैं वो चक्रवात। फिर कह रहा है कि अगला बिंदु कि दक्षिणी गोलार्ध के चक्रवात, यानी जो चक्रवात ये इक्वेटर से जो साउथ में होते हैं, यानी सदर्न हेमिस्फीयर में होते हैं, वो कैसे घूमते हैं, वो ऐसे क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात जो होते हैं वो कैसे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, और जो दक्षिण में होते हैं वो क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में क्या होते हैं, वो घूमते हैं। ठीक है, आप इतना समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हाल ही में सैन्य संगठन नाटो ग्रुप का नया सदस्य कौन बना है। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, अभी हाल के दिनों में नाटो काफ़ी चर्चा में रहा है, काफ़ी इसके बारे में हम पढ़े हैं, काफ़ी जाने हैं। तो दोस्तों, ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कह रहा है
यूक्रेन, ऑप्शन बी कह रहा है बेलारूस, ऑप्शन सी कह रहा है बेल्जियम और ऑप्शन डी कह रहा है फिनलैंड। तो बताना है आपको कि नाटो जो ग्रुप है, जिसका नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका नया मेंबर कौन बना है हाल में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी फिनलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिनलैंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। यही क्या है? इस नाटो ग्रुप का, जो कि नाटो क्या है, एक सैन्य संगठन है, इसका हाल ही में नया मेंबर बना है। आप देख सकते हैं ये जो सामने है, ये क्या है? ये नाटो का लोगो है ना। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को। कह रहा है कि यह नाटो का 31वां मेंबर बना है, यानी जो फिनलैंड कंट्री है वो क्या है? नाटो का 31वां सदस्य बना है। ठीक है, फिनलैंड जो कि उसकी राजधानी क्या है? हेलेंसिकी उसकी राजधानी है। और फिनलैंड का बॉर्डर जो होता है ना, वो रसिया से टच करता है। ये बात आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जो फिनलैंड ऐसे है ऐसे, ठीक है, इसका बॉर्डर इतना जो है ये रसिया से टच करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। चलते हैं अगला। कह रहे हैं कि नाटो का पूरा नाम होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला है कि यह उत्तरी अटलांटिक से लगे देशों का सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो है, यानी नाटो का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? ब्रसेल्स में है, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। ठीक है, यानी ब्रसेल्स बेल्जियम में स्थित है नाटो का मुख्यालय। अगला है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये भारत जो है नाटो का मेंबर नहीं है। भारत क्या है? नाटो का सदस्य नहीं है। ठीक है, याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स आपके सामने अगला चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे मैतेई और कुकी जनजाति किस राज्य से संबंधित हैं। दोस्तों अभी हाल ही में काफ़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिला था मणिपुर स्टेट में, इसको लेकर। तो बताइए, मैंने इसका आंसर भी बोल दिया, तो इसमें से इसका आंसर क्या होगा बताइए इन चारों ऑप्शन में से। ऑप्शन ए कह रहा है असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी गोवा और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इनमें से आंसर क्या हो जाएगा? मैंने अभी कुछ देर पहले बोला, तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, यानी मणिपुर में क्या है? ये दोनों क्या है? जो ये कुकी और जो मैतेई जनजाति ट्राइब्स हैं, अभी हालांकि ये सभी डेवलप हो चुके हैं, मॉडर्न हो चुके हैं। ठीक है, तो ये कहाँ के हैं? तो ये मणिपुर के हैं। याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि अभी चर्चा में न्यूज़ में रहा है। देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कह रहा है कि मणिपुर में मैतेई समुदाय की आबादी कितनी है? 53% है। ठीक है, मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा दिए जाने के विषय पर कुकी समुदाय के लोगों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, नहीं, उनका कहना है, कुकी समुदाय के लोगों का कहना है कि अगर मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा दे दिया जाएगा तो वो क्या करेंगे, यानी वो कुकी ट्राइब्स के जितने भी अधिकार है उनका हनन होगा, यानी उन पर वो उनका ज़्यादा अधिकार हो जाएगा, है ना। ठीक है, इसके बारे में देखिए चलते हैं। मणिपुर में लेमोटोल हिल्स, पूर्वी मणिपुर हिल्स स्थित है। अगला है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? केबू लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है, जो कि मणिपुर में स्थित है। आइए देखते हैं आगे। यह पार्क आर्द्रभूमि लोकटक झील में स्थित है, यानी जो मणिपुर में स्थित है लोकटक झील, वो क्या है? एक रामसर साइट्स भी है, आर्द्रभूमि है। ये जो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, इसका नाम है केबू लामजाओ। ये क्या है? ये लोकटक झील में ही स्थित है। चलते हैं अगला। लाई हरोबा और चिरियोबा, ये दोनों जो त्यौहार हैं, फेस्टिवल्स है, ये कहाँ मनाए जाते हैं? ये मणिपुर में मनाए जाते हैं। यहाँ की ये प्रमुख त्यौहार हैं। चलते हैं अगले 5वें क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स आपके सामने लास्टवा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखने की ज़रूरत है। याद रखिएगा इसको। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि 95th ऑस्कर अवार्ड का आयोजन हाल ही में लॉस एंजलिस में किया गया। इसमें फिल्म RRR के नाटू नाटू गीत को ओरिजिनल श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। उपर्युक्त गीत के गायक कौन है? दोस्तों ये सभी नोट करने की ज़रूरत है कि उसके गायक कौन है, उसके लिरिसिस्ट कौन है, उसके क्या बोलते हैं, उस गाने को लिखा किसने है। ठीक है, और जो गाना जिस फिल्म से है उस फिल्म के निर्देशक कौन है। आजकल ये सभी एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, तो इसमें ऑप्शन में बताइए अब इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहा है विशाल ददलानी व अरिजीत सिंह, ऑप्शन बी कह रहा है राहुल सिप्लीगंज व काल भैरव, ऑप्शन सी कह रहा है जुबिन नौटियाल व राहुल सिप्लीगंज, और ऑप्शन डी कह रहा है अरिजीत सिंह व काल भैरव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, राहुल सिप्लीगंज एंड काल भैरव क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी यही जो नाटनर जो सॉन्ग है, इस सॉन्ग को किसने गाया है, इसके गायक कौन है? तो राहुल सिप्लीगंज और काल भैरव,
याद रखिएगा किसने गाया है, तो राहुल सिप्लिगंज व काल भैरव। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 16 मई 1929 को लॉस एंजलिस से ही हुई थी। ठीक है, इस वर्ष 2023 में ऑस्कर अवार्ड का जो संस्करण वो कौन हुआ है, तो वो 95वां 95वां संस्करण आयोजित किया गया, कहाँ पे, लॉस एंजलिस में हुआ है। याद रखिएगा। क्या रहा अगला कि द एलिफेंट विस्पर को शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का बेस्ट अवार्ड दिया गया है। यानी हमारे भारत में कितने को, यानी जो गाना है ये नाटू नाटू, इसको दिया गया है बेस्ट कैटेगरी, जो सॉन्ग है ओरिजिनल का इसमें दिया गया है। और जो द एलिफेंट विस्पर है, ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। अगला है नाटू नाटू गीत के संगीतकार कौन है, तो MM किरावनी है। और इस गीत के कंपोजर कौन है, तो चंद्र बोस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा टॉप 5 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। ऐसे ही देखने के लिए और ऐसे ही अपने नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए, करंट अफेयर को इन्हेंस करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सबको इसका लाभ मिले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।